पेट पर लौट के वापस आता हूं। डॉक्टर अजय आलोक, अमित शाह जब कहते हैं कि पिछले 20 साल से 2002 के बाद से दंगों की प्रथा कम हो गई गुजरात के अंदर, खत्म हो गई गुजरात के अंदर, दंगों की वजह से जो कर्फ्यू लगते थे वो अब नहीं लगते गुजरात के अंदर, तो फिर इसको हिंदू मुसलमान से जोड़ा क्यों जाता है? क्योंकि दुकान तो हिंदू की भी चलती है और मुसलमान की भी चलती है, रोजी रोटी तो दोनों की चलती है, एक की थोड़ी चलती है। देखिए अमित जी, ये तो सच्चाई है कि 2002 के बाद से दंगे नहीं हुए, ये गुजरात की जनता भी जानती है। और वहाँ गोधरा के मुस्लिम भी कह रहे थे कि लॉ एंड ऑर्डर की कोई सिचुएशन अब नहीं है, सब ठीक है। दरअसल बात यह है कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी जितना गुजरात के पल्स को जानते हैं उतना हमारे बाकी मित्र लोग नहीं समझते। अब बैटिंग कर रहे हैं अमित शाह के पिच पर। अगर अमित शाह के इस बयान के बाद हमारे मित्र भी पीस पार्टी वाले कह रहे थे कि ये हो गया वो हो गया, बिल्किस बानो तो इसका उसका, अगर वही सब बातें करेंगे तो स्वाभाविक है ध्रुवीकरण होगा। अध्रुवीकरण सिर्फ इनके तरफ नहीं होगा, ध्रुवीकरण दूसरी तरफ भी होगा। तो आप कीजिए अमित शाह की मदद, बहुत अच्छे तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं। सच्चाई ये है कि गुजरात में अब चुनाव हो ही नहीं रहा है। बोरिया बिस्तर पैक करके प्लेयर्स लौट गए। देखिए अपोजिशन का कैप्टन तो गया ही नहीं खेलने, ड्रेसिंग रूम में मैच चल रहा था। बाकी जितने प्लेयर्स लोग पहुंचे हुए थे सबको देखिए सब लौट आए हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो चाहे वो ओवैसी साहब हो, सब गुजरात छोड़ के लौट गए। वहां चुनाव खत्म। लेकिन एक प्लेयर जो डटी हुई है और अंत तक खेल रही है क्योंकि उसको अपना स्कोर बढ़ाना है, और बाकी लोग अपना इसी तरह से बॉलिंग करते रहे, इन्हीं की तरह एकदम अच्छे से छक्का लगते रहेगा। अमित शाह ने कुछ नहीं किया, बिल्किस बानो करें, थोड़ा सा और ध्रुवीकरण का प्रयास करें, इसे क्या सोचते हैं कि मुस्लिम वोट मुस्लिम वोट मुस्लिम वोट? अरे पूरे चुनाव में, गुजरात चुनाव में अद्भुत चीज हुई है कि 12% मुस्लिम वोट के लिए कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, ओवैसी सब छटपटा गए, हिंदुओं को किसी ने नहीं पूछा। जी जी जी, ये तो कहीं ना कहीं खुद पोलराइजेशन कर रहे हैं। जी जी, शादाब चौहान, अगर गृह मंत्री कहते हैं कि 2002 में हमने ऐसा वक्त उस वक्त पार पढ़ाया कि फिर दंगे नहीं हुए, तो इसमें गलत क्या है? इसमें पोलराइजेशन क्या है? नहीं, बिल्कुल ये बात तो सच है कि जो एक मिथ हुआ करता था कि मुस्लिम वोट बैंक, मुस्लिम राजनीति, भारतीय जनता पार्टी ने, नरेंद्र मोदी जी ने मुसलमानों को राजनीतिक अछूत बना दिया है। गुजरात में मुसलमानों की बात करने, बिल्किस का नाम लेने से मनीष सिसोदिया भाग जाते हैं। इंटरव्यू दे रहे थे एक चैनल को, केजरीवाल नहीं चाहते, कांग्रेस बात नहीं करना, कोई नहीं चाहता है क्योंकि मुसलमानों को तो राजनीतिक अछूत बना दिया गया। और 2002 के फसाद के बाद मुसलमानों को टारगेट करके, पिक करके उनको तो टारगेट किया। और जो बाबू बजरंगी जैसे थे, बिल्किस बानो के बलात्कारी थे, उनको सरकार ने अपनी रिकमेंडेशन ऑब्जेक्शन क्या है? अगर कोई दंगाई है उसको जेल में, उसको अगर अमित शाह कह रहे हैं कि चुन चुन कर हमने सीधा जेल में डाल दिया, उस वक्त ऐसा पाठ पढ़ाया कि किसी की हिम्मत नहीं हुई फिर दंगे करे, इसके अंदर ऑब्जेक्शन क्या है? व्हाट इज द ऑब्जेक्शन इन दिस? हाँ बिल्कुल, मैं ऑब्जेक्शन बता रहा हूं। जब अमित शाह जी को तड़ी पार किया गया तो भारतीय जनता पार्टी ने चीख चीख कर कहा कि राजनीतिक रूप से फंसाया गया है। तो हमारा भी दूसरी तरफ भी कोर्ट ने क्या कहा कि आज आगे बढ़ो, कोर्ट ने क्या कहा? बना हुआ है। अमित शाह को लेकर कोर्ट ने क्या कहा? खिलाफ अगर लड़ना है, अमित शाह को लेकर कोर्ट ने क्या कहा? डॉक्टर अजय आलोक, अमित शाह को, डॉक्टर अजय आलोक, इतना कानून तो हर व्यक्ति समझता है, अमित शाह को तड़ी पार अगर कोर्ट ने किया था तो क्लीन चिट भी कोर्ट ने दी। अब कोर्ट की किस बात को मानेंगे? फाइनल फैसले को माना जाएगा या बीच की बात को माना जाएगा? पॉइंट नंबर 1 ये किया गया, आज तक किसी आम नागरिक को किया गया था? अमित शाह जी को ये सब जानते हैं, अमित शाह जी को ये सब जानते हैं कि राजनीतिक षड्यंत्र के तहत मुकदमे में फंसाया गया था, फेक एनकाउंटर केस में, जिसमें बहुत कड़ी टिप्पणी थी हाईकोर्ट की कि इसमें कोई एविडेंस नहीं है और ये राजनीतिक द्वेष के तहत चलाया हुआ मुकदमा है, इसलिए क्वैश किया गया था। ये सब कोई जानता है। उसके बावजूद इस तरह से बोलना, तड़ी पार करना, ये करना तो ठीक है, आप बोलते रहिए, इससे नुकसान नहीं होगा। मैं वही कह रहा हूं कि गुजरात की पल्स, की जनता के पल्स को, नब्ज को आप लोग नहीं समझते हैं, वो समझते हैं इस चीज को। और आज गुजरात जो बदला है और एक तरफा माहौल हो रहा है, वो इसी नब्ज की बदौलत। जी। और इस तरह से, जिस तरह से विकराल आप इस तरह से और करेंगे, बिल्किस बानो, अमित शाह, वो सब आप भाजपा को फायदा पहुंचा रहे हैं। अच्छा है शादाब। अजय आलोक जी, नीतीश कुमार को आप नहीं समझ पाए, वो आपको नहीं समझ पाए, तो आप ये समझ रहे हैं कि गुजरात की जनता भी बेवकूफ है? क्या शिक्षा रोजगार की बात नहीं करेगी? राष्ट्र का चुनाव नहीं है ये गुजरात का चुनाव है। और गुजरात के चुनाव में गुजरात की जनता के मुख्य मुद्दे होंगे। अरे गुजरात आतंक इलाकों में स्कूल, अरे अक्षरधाम का हमला गुजरात में ही तो हुआ था, अक्षरधाम अटैक गुजरात में ही तो हुआ था। वो आतंकी गुजरात में ही तो मारे गए थे। 27 साल से
कहां हुआ था 27 साल से गुजरात की जनता को आप बेवकूफ समझते हैं। किसकी सरकार थी? 27 साल से आप गुजरात की जनता को बेवकूफ समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार भाजपा को चुन रही है। आप जनता का अपमान कर रहे हैं, बात ना कर रहे हैं, आप जनता का अपमान कर रहे हैं, उसके बाद आप चाहते हैं कि आप सत्ता में आ जाए। आप ईसाइयों की बात और नहीं दूसरी करना बात, चाहते हैं। और मैं ये कहना चाहता हूं, ये जो लोग कहते हैं कि अमित शाह को तड़ी पार किया था, हर चर्चा में मैं सुनता हूं, कई लोग नेता कहते हैं, कई पॉलिटिकल पार्टी के नेता कहते हैं कि अमित शाह को तड़ी पार किया गया था। लेकिन मैं आज ऑन रिकॉर्ड इस बात को बोलता हूं, अमित शाह ने जब वो तड़ी पार हुए उस समय का ऐसा उपयोग करा कि भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के अंदर 70 से ज्यादा सीटें जितवा के दी। उस समय का उपयोग था ये आप ध्यान रखिए। तो वो जो तड़ी पार किया था उसका इंपैक्ट सूद समेत अमित शाह ने भारतीय जनता पार्टी को 70 से ज्यादा सीटें दी। और उस चुनाव में बीजेपी की जहां 70 से ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में आई थी, कांग्रेस की 50 से कम सीटें थी, 45, मेरे को जो याद आ रहा है 45 सीटें थी टोटल। तो ये फैक्ट है।